Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. We have already learned about acids in a previous lecture. Students, open the book page number 44. We will discuss here remaining chapter acids, bases and salts. Today we will explain the topic uses of acids. सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस एक्सप्लेन करूँगी. सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसिड इन लेबॉर्ट्रीज़. लेबॉर्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड. इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे कि ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होता है. इसके अलावा जो है ये प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा होता है. इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये फर्टिलाइज़र लाइक अमोनियम सल्फेट इसको भी बनाने में यूज़ होता है. और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स जैसे कि कॉपर सल्फेट है इसको बनाने में भी जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ हो रहा होता है. और इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, पेपर वगैरह में बनाने में और लेदर की इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं इसमें इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड. इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड को कार में जो बैटरीज़ लगी हुई होती हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है, यानी कि जो कार की बैटरीज़ होती हैं उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है. यानी कि इतने सारे यूजेस हैं कि हम कहाँ कहाँ पे जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद सेकंड एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी काफ़ी यूजेस होते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मीडियम. दिस एसिड हैज़ डिफरेंट यूजेस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़. यानी कि ये जो एसिड है इसके यूजेस जो हैं डिफरेंट होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में. इसको क्लीन बॉयलर में भी यूज़ किया जाता है और इसके अलावा इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में यूज़ किया जाता है. और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स बनाने में यूज़ किया जाता है जैसे कि फेरिक क्लोराइड. और इसके अलावा ये जो है ऑयल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्वा रिजिया की प्रिपेयरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जिसमें 3 पार्ट जो होते हैं कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं एक्वा रिजिया में, और 1 पार्ट जो होता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है. यानी कि मुख्तलिफ जो है इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी यूज़ किया जा रहा होता है. इसके बाद थर्ड एसिड जो है वो है नाइट्रिक एसिड. और नाइट्रिक एसिड के यूजेस क्या होते हैं, जिस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, इसी तरह नाइट्रिक एसिड के भी काफ़ी यूजेस हैं. नाइट्रिक एसिड इज़ मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र्स सच एज़ अमोनियम नाइट्रेट. यानी कि सबसे ज़्यादा तो ये इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, उसमें नाइट्रिक एसिड यूज़ हो रहा होता है. और इसके अलावा जो है ये सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है एक्सप्लोसिव जो मटेरियल बन रहे होते हैं जैसे कि TNT. और ये एक्सप्लोसिव मटेरियल क्या होते हैं, जैसे बॉम्ब वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें जो है ये नाइट्रिक एसिड को जो है काफ़ी तादाद में इस्तेमाल किया जा रहा होता है. नाइट्रिक एसिड जो है यूज़ किया जाता है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रीशियस मेटल्स सच एज सिल्वर एंड गोल्ड फ्रॉम देयर नेचुरल फॉर्म. इसके अलावा नाइट्रिक एसिड इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एक्वा रिजिया. अभी जो आपको बताया था HCl में मैंने एक्वा रिजिया का कि जिसमें 3 पार्ट्स जो होते हैं कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं और 1 पार्ट जो होता है नाइट्रिक एसिड का होता है. तो ये जो है एक्वा रिजिया में भी यूज़ हो रहा होता है. यानी कि नाइट्रिक एसिड के भी काफ़ी यूजेस हैं जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थे. यानी कि आज जो मैंने आपको टॉपिक करवाया
बताया है, ये डिफरेंट यूजेस बताए गए हैं एसिड्स के। और कौन कौन से एसिड्स के बारे में बताया है आपको? सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब होमवर्क देख लीजिए आपका। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ इस चैप्टर के। आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रही हूँ और ये आज के टॉपिक से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ द फॉलोइंग ईच एसिड। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको जो ये एसिड्स के नेम दिए गए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है नंबर 1, नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नंबर 3 जो है वो नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, इन तमाम के यानी कि इन तीनों के 2-2 यूजेस आपने लिखने हैं। ठीक है, 2-2 करके अपने यूजेस इसके लिखने हैं। अभी आपको जिस तरह एक्सप्लेन किए थे तो इसमें 2 से ज़्यादा आपके यूजेस थे। तकरीबन हर में जो यूजेस बताए गए हैं 6-7 यूजेस हैं जो आपको बताए गए हैं हर एसिड के बारे में। लेकिन आज जो आपको क्वेश्चन दे रही हूँ इसमें क्या है, सिर्फ 2 यूजेस आपको लिखने हैं हर एसिड्स के। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेंगे और इसके बाद आपने हेडिंग देनी है यूजेस ऑफ H2SO4 या इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हैं या उसका फार्मूला लिख दें। ठीक है, एक ही बात है। आपने हेडिंग दे दी इसकी। इसके बाद आपने क्या करना है कि लाइन लीव करके फर्स्ट इसका जो यूज़ है लिखेंगे, इट इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है, फर्स्ट यूज़ लिख लेंगे। इसके बाद लाइन लीव करके आपने सेकेंड यूज़ लिखना है सल्फ्यूरिक एसिड का, इट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ड्रग्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ठीक है, इसको ड्रग्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में भी यूज़ किया जाता है, तो इसका आप यूज़ लिख देंगे। यानी कि ये किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के पहले आपने 2 यूजेस लिख दीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है सेकंड जो है एसिड जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और इसका फार्मूला है HCl। आप यहाँ पे भी हेडिंग यूजेस ऑफ जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हैं या उसका फार्मूला इसी तरीके से HCl करके लिख दीजिए। आपकी ये हेडिंग हो जाएगी यूजेस ऑफ HCl। अब फर्स्ट यूज़ लिखिएगा। फर्स्ट यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट की प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है HCl, ये आप लिखेंगे। फिर सेकंड यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन ऑयल इंडस्ट्री। ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इसको भी आप इसी तरीके से सेकंड पॉइंट दे के लिख देंगे। इसके बाद थर्ड जो है वो एसिड कौन सा है, नाइट्रिक एसिड, जिसका फार्मूला है HNO3। आपने क्या करना है, इसकी हेडिंग देनी है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड या उसका भी फार्मूला आप लिख दीजिए HNO3। फर्स्ट यूज़ क्या है नाइट्रिक एसिड का, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र लाइक अमोनियम नाइट्रेट। यानी कि इसको कहाँ यूज़ किया जा रहा होता है, नाइट्रिक एसिड को फर्टिलाइज़र में बनाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कौन सा फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसको अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइज़र है जिसमें कि ये नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपने थर्ड यूज़ लिखना है नाइट्रिक एसिड का कि इट इज़ इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव सच एज TNT। और ब्रैकेट में आप लिखेंगे ट्राई नाइट्रोटोलेनेन। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा, इसका यूज़ है यानी कि इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, एक्सप्लोसिव यानी कि बम वगैरह जो बनाए जाते हैं और जो कि एकदम से जो है एक्सप्लोजन होता है जिनमें, उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक एसिड को। यानी कि तमाम जो है ये यूजेस आपको लिखवाए गए हैं। जो आज का लेक्चर भी था उसमें मुख्तलिफ और भी यूजेस थे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था वो उसमें सिर्फ 2 यूजेस पूछे गए हैं, तो इसलिए जो है सिर्फ 2 यूजेस सबके आपने बताने हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा लिखते वक्त जब आप हेडिंग दें तो हेडिंग के बाद लाइन लीव ज़रूर हो।
और इसी तरीके से जो आप यूजेस लिख रहे हैं, एक यूज़ कंप्लीट होने के बाद लाइन लीव करके सेकंड यूज़ लिखिएगा। ठीक है, सफाई से काम कीजिएगा। हर यूज़ लिखने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाए लाइन लीव करके नेक्स्ट यूज़ लिखिएगा और जो है वो साइड हेडिंग दीजिएगा। यकीनन आप लोगों को जो आज का मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा यूजेस ऑफ एसेट का, और जो आपको होमवर्क दिया गया है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह करना है, ये आप लोग कर लीजिएगा। रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।